हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं रंजीत मौर्य। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मौर्य क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी जैसा कि जानते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, जानकारियां देते हैं। अभी पीछे हमने आपको बिहार पुलिस रिजल्ट के बारे में बताया, ये आपको बिहार बीपीएससी तैयारी 3 के रिजल्ट के बारे में बताया। दोस्तों, आज जो हम बताने आए हैं वो स्टेट के बारे में बताने आए। तो दोस्तों, स्टेट का रिजल्ट अभी आया है। ये पेपर 1 पेपर 2 का आया है। आपको हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए और लगातार देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। जिनको भी जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में बहुत सारे बच्चे इधर उधर वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन उनको सटीक डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तो इसकी कमी दूर करेंगे हम। आपको सटीक डायरेक्शन में हम आपको गाइड करेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल से, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, वीडियोज आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अब हम लोग बढ़ेंगे स्टेट के क्वालिफाई स्टूडेंट के बीच बारे में चर्चा करेंगे। जो क्वालिफाई नहीं किए उनके बारे में चर्चा करेंगे। किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना होगा, कौन से कैटेगरी में कितना मार्क्स लाना होगा, इन सभी चीज को डिटेल जानकारी आज हम लोग लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि स्टेट का रिजल्ट अभी आया है, और स्टेट में सबसे पहले हम लोग ये बता दें कि कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे। स्टेट में इस बार कितने लोगों ने भाग लिया। तो दोस्तों, स्टेट में इस बार टोटल 2,63,911 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फॉर्म तो बहुत सारे भरे होंगे लेकिन उसमें एग्जामिनेशन जो देने गए, जितने लोग पहुंच पाए उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उसमें 1,94,697 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर गए, और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मतलब TRE 4 के लिए एलिजिबल हो गए। दोस्तों, अगर हम बात करें टोटल परसेंटेज कितना लाए होंगे, तो जितने भी स्टूडेंट हैं आपको हम डायरेक्ट अगर बता दें, आपको जो भी सब्जेक्ट है चाहे जितना भी है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का 73.77% आपको लाना होगा स्टेट क्वालिफाई करने के लिए। साथियों, अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी में है, मतलब किस जाति के बच्चों को कितने परसेंट लाने होंगे, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। साथियों, जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, जनरल की बात करते हैं, वैसे स्टूडेंट जो जनरल होंगे, जनरल मतलब जो राजपूत हो गए, पंडित जी हो गए, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी जातियां हैं उन सभी की अगर हम लोग बात करें तो उन बच्चों को 75 मार्क्स कम से कम मार्क्स लाना होगा पास करने के लिए स्टेट पेपर 1 को। दोस्तों, अगर आप EWS में है और EWS में अगर है तो EWS वाले बच्चों को 63.75% लाना होगा, 63.75 मार्क्स लाना होगा। गलती हो गई दोस्तों थोड़ी सी, तो 63.7 मार्क्स लाना होगा आपको कम से कम स्टेट क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास में आते हैं, किसी भी बैकवर्ड क्लास से अगर आप है, कहते हैं ना बैकवर्ड क्लास है, तो आपको 68.25 मार्क्स लाने होंगे, 68.25 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप OBC से आते हैं तो OBC वाले बच्चों को 60 नंबर लाने होंगे, 60 नंबर। SC ST से आते हैं तो उनको भी आपको 60 नंबर लाना होगा। अगर आप ओमेन है, लड़कियां है, और साथ ही साथ उसमें आप ये दिव्यांग है, तो उनको भी आपको 60 मार्क्स लाना होगा। इस साल 2024 का जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं दोस्तों। अब अगर हम लोग चर्चा करें कि सर ये तो कैटेगरी वाइज हो गया, जाति के हिसाब से हो गया, जाति चलिए हम लोग जान लिए कि कितना नंबर लाना होगा। दोस्तों, अब हम अगर चर्चा करना चाहते हैं किसी हमारा जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है, जैसे मेरा अपना खुद का अगर हम बात करें तो मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो दोस्तों अगर हम स्टेट क्वालिफाई करना चाहेंगे तो मैथ वाले को 27.14 मार्क्स लाना होगा, 27.14 नहीं अप्रॉक्स 78 नंबर के आसपास लाना होगा, तब जाकर के हम स्टेट क्वालिफाई कर पाएंगे। इंग्लिश जो बच्चे रखे होंगे, इंग्लिश वाले के लिए 81.92 नंबर लाने होंगे। साथ ही साथ हिंदी वाले जो बच्चे हैं, हिंदी वालों को 75.21 नंबर लाने होंगे। SST से जो बच्चे होंगे, सोशल साइंस जो बच्चे रखे होंगे, सोशल साइंस वाले बच्चों को लाना होगा 68.37 मार्क्स। और साइंस वाले जो बच्चे हैं, साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको लाना होगा 74.88 मार्क्स। अगर फिजिकल एजुकेशन जो बच्चे रखे हैं तो फिजिकल एजुकेशन के लिए उनको लाना होगा 83.75 मार्क्स। जो बच्चे भोजपुरी लैंग्वेज रखे होंगे, भोजपुरी में आपको 52.94 मार्क्स लाना होगा। अगर आप किसी बच्चे को बांग्ला होगा तो बांग्ला के लिए 78.04 मार्क्स लाना होगा। अगर कोई बच्चा का अरबिक होगा तो अरबिक के लिए 67.95 मार्क्स लाना होगा। अगर कोई बच्चा यहां से डांस रखता है तो डांस के लिए आपको उसको 83.93 मतलब कि अप्रॉक्स 84 मार्क्स लाने होंगे। अगर फाइन आर्ट, एक ये भी एक एजुकेशन है, जैसे मैथ है, जैसे साइंस है, उसी तरह से फाइन आर्ट है, तो आर्ट में आपको 74.7 मार्क्स 1 मार्क्स लाना होगा। अगर बच्चों अगर आपका मैथिली है तो मैथिली में आपको 48.20 नंबर लाने होंगे। अगर आपका म्यूजिक है तो म्यूजिक में आपको 55.38 नंबर लाना होगा। अगर आपका पर्शियन है तो उसके लिए आपको 50.35 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट है तो संस्कृत के लिए आपको 85.15 नंबर लाना होगा। अगर आपका उर्दू है तो उर्दू के लिए 70.92 मार्क्स लाने होंगे।
दोस्तों ये जो मार्क्स का हमने एक्सप्लेनेशन किया, ये सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे, कैटेगरी वाइज मार्क्स थे। तो ये हमने कंप्लीट जानकारी आपको एस्टेट के लिए केवल दिया आपको कि एस्टेट में कितना नंबर आप लाएंगे कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आप बीपीएससी जितने टीआरई 4 है उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब ये जो चर्चा थी उन बच्चों के लिए। तो अभी बीपीएससी के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा करें तो बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि दिसंबर तक आ जाएगा, लेकिन संभावना ऐसा है कि जनवरी या तो फरवरी तक आपको बीपीएससी टीआरई 4 आने की संभावना है। इसलिए कि दिसंबर जो कह रहे हैं इतना नहीं जल्दी आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें क्राइटेरिया, बहुत सारे इसके रूल्स कंडीशन है, तो उन सभी को अप्लाई करते हुए कम से कम जनवरी फरवरी तक तो लग ही जाएगा। तो दोस्तों आपको और मेरे हिसाब से कम बच्चों को जो छूट गए हैं उनको 3-4 महीने के एग्जामिनेशन के लिए समय भी देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद विधानसभा का चुनाव भी है। तो संभावना है कि चुनाव से पहले टीआरई 4 को क्लियर कर लिया जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 3 में अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे तो वो लगे रहिए और बिंदास अपना मेहनत जो है कि उसी तरह से करते रहिए। दोस्तों साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे सभी दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करिए, उन्हें जानकारी दीजिए। द मौर्या क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और जानकारी आपको हमेशा हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लगे रहिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और आप जल्द से जल्द अपने जॉब में जल्दी से जल्दी आप जॉब करें, ये हम आप भगवान से कामना करते हैं। धन्यवाद।